तो दोस्तों वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नियोजन अर्थात रोजगार का। हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, अर्थ एवं उसकी विशेषताएं देखेंगे। नियोजन को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों एम्प्लॉयमेंट, जिसका हम लोग मीनिंग अर्थात क्या देखेंगे बच्चों, अर्थ देखेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात उसकी विशेषता देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ऊपर में हेडिंग लिखा गया नियोजन, रोजगार या सेवा क्रियाएं। तीनों का मतलब एक ही होता है, नियोजन, रोजगार या सेवा क्रिया का अर्थ देखेंगे। ठीक है बच्चों, नियोजन अर्थात रोजगार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, सेवा क्रियाओं को सर्विस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मीनिंग देखेंगे अर्थात इसका अर्थ देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थ देखेंगे। नियोजन, रोजगार या सेवा सभी समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी शब्द मतलब समान अर्थ। ठीक है बच्चों, मतलब तीनों का अर्थ सेम है। नियोजन, रोजगार और सेवा तीनों का अर्थ एक ही है। तो स्टार्ट करते हैं। रोजगार का आशय, ठीक है, रोजगार अर्थात नियोजन का आशय उन आर्थिक क्रियाओं से है। उन आर्थिक क्रियाओं मतलब क्या हो गया बच्चों, अर्थ संबंधी क्रिया, मतलब पैसे संबंधित क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाओं कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो रोजगार, नियोजन अर्थात सेवा एक क्या होता है, आर्थिक क्रिया होता है जिसमें पैसे से रिलेटेड क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, जिनमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं। इसमें जो भी लोग होते हैं, ठीक है, जो भी व्यक्ति होता है वो नियमित रूप से मतलब लगातार प्रतिदिन दूसरों के लिए कार्य करते हैं। दूसरे अर्थात अपने मालिक के लिए, अपने स्वामी के लिए क्या करते हैं जी, कार्य करते हैं। उसके बदले स्वामी उसको क्या देता है बच्चों, पारिश्रमिक देता है। अर्थात उस नियोजन को अर्थात उस कर्मचारी को उसके बदले क्या मिलता है, पारिश्रमिक प्राप्त होता है। पारिश्रमिक किस रूप में मिलता है बच्चों, वेतन या मजदूरी के रूप में। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। रोजगार का आशय उन आर्थिक क्रियाओं से है, वो पैसे संबंधित क्रियाओं से है जिसमें व्यक्ति नियमित रूप से अर्थात लगातार दूसरों के लिए कार्य करते हैं। उसके बदले उसको पारिश्रमिक प्राप्त होता है, वेतन मिलता है या मजदूरी मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये रोजगार का अर्थ हो गया। अब हम लोग देखते हैं उसकी विशेषताएं। ठीक है, तो नियोजन अर्थात रोजगार किसी व्यक्ति या फर्म का कार्यभार संभालने पर प्रारंभ होता है। रोजगार कब प्रारंभ होता है बच्चों, जब हम लोग किसी फर्म या किसी कंपनी का क्या करते हैं, कार्य संभाल लेते हैं, मतलब कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तब से ही नियोजन प्रारंभ हो जाता है, रोजगार प्रारंभ हो जाता है। प्रत्येक नियोजित या कर्मचारी, नियोजित अर्थात कर्मचारी का मतलब एक ही होता है, को अपने उच्च अधिकारी या स्वामी के आदेशों का क्या करना रहता है बच्चों, पालन करना आवश्यक है। जो भी उसके स्वामी के द्वारा या उसके उच्च अधिकारी मतलब उससे बड़े पद पर जो व्यक्ति है, उसके द्वारा जो भी कार्य दिया जाएगा, जो भी आदेश दिया जाएगा, उसको उसे पालन करना आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, नियोजितों या कर्मचारियों को एक ही मतलब होता है, दोनों का मतलब अपने सेवाओं के बदले वेतन एवं मजदूरी मतलब एक ही है, तथा संबंधी सुविधाएं पारिश्रमिक प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब उसे क्या होता है बच्चों, जो भी वो सेवा देता है, जो भी वो काम करता है, उसके बदले उसे क्या मिलता है, वेतन या मजदूरी मिलता है, अथवा सुविधाएं भी मिलता है, अथवा या तथा उसे सुविधाएं भी मिलता है। सुविधाएं में मतलब क्या मिलता है बच्चों उसको, जैसे कि वहीं पर रहने के लिए उसको क्वार्टर मिल जाता है, ठीक है, उसको मुफ्त में बिजली मिलता है, पानी मिलता है, ये सारी सुविधाएं उसे मिलता है। ठीक है, बट डिपेंड करता है कि वो कंपनी इस प्रकार की सुविधाएं उसको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है बच्चों, सभी को यह सुविधाएं नहीं मिलता है। ठीक है, तो बात करेंगे वेतन एवं मजदूरी एवं सुविधाएं उसको पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होता है। ये पारिश्रमिक कैसे मिल सकता है बच्चों, उसको मासिक या साप्ताहिक भी मिल सकता है। पारिश्रमिक क्या होता है, मासिक भी हो सकता है, साप्ताहिक भी हो सकता है, हर सप्ताह मिल सकता है और हर महीने भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वहाँ का कंपनी या वहाँ का फर्म उसे किस प्रकार की सैलरी
या कितने कितने दिनों में देता है। ठीक है, कभी कभी मजदूरी समय के अनुसार मतलब उसे हर घंटे के हिसाब से दिया जा सकता है, और कभी कार्य के अनुसार मतलब जितना सरल कार्य होगा उतना उसकी मजदूरी क्या होगी, कम होगी, और जितना कार्य उसका कठिन होगा उसको मजदूरी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। ठीक है बच्चों, चौथा नंबर देखते हैं, कर्मचारी को नियोजकों द्वारा नियमों एवं प्रतिपालनों का पालन करना होता है, प्रतिमानों का पालन करना होता है। ठीक है बच्चों, अर्थात जो भी कंपनी में नियम या प्रतिमान मतलब नियमों के समूह, प्रतिमान का मतलब क्या होता है बच्चों, नियमों का समूह, मतलब इसका भी मतलब नियम से ही है। ठीक है, तो नियमों एवं प्रतिमानों का पालन करना आवश्यक है। ठीक है, नियोजक मतलब क्या हो गया बच्चों, उसके स्वामी के द्वारा जो भी नियम दिए गए हैं, जो भी प्रतिमान दिए गए हैं, उसके अंडर में रहकर ही कर्मचारी को क्या करना रहता है, कार्य करना रहता है। नियोजन के लिए कोई मानक आहारताएं नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, आहारता मतलब क्या होता है, योग्यता, मतलब रोजगार के लिए, सभी प्रकार के रोजगार के लिए सेम योग्यता होना आवश्यक नहीं है। ठीक है बच्चों, वह सारा कार्य की प्रकृति मतलब जैसा आपका कार्य होगा एवं जैसी आपसे अपेक्षा होगी, उसके आधार पर क्या होगा, आपकी योग्यता निश्चित की जाती है। मतलब अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग योग्यताएं या मानक आहारताएं होती हैं। ठीक है बच्चों, कोई कर्मचारी अपने जॉब कार्य को किसी दूसरे को अंतरित अर्थात ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। मतलब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मान के चलो एक सुपरवाइजर के पद पे हो आप, तो आप किसी दूसरे को अपनी जगह सुपरवाइजर का काम पर नहीं रख सकते हो। समझ में आ रही बात जी, मतलब अपना पद किसी दूसरे को नहीं दे सकते हो। अगर आप उस कार्य को करना नहीं चाह रहे हो, आप वहाँ पर सुपरवाइजर के पद पे हो और आप उस काम को नहीं करना चाह रहे हो, तो आप अपने मन से किसी दूसरे को अपनी जगह उस व्यक्ति को लाकर काम नहीं दे सकते, उसको वो कार्य हस्तांतरित नहीं कर सकते। ठीक है जी, वो पद हस्तांतरित या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, कर्मचारी अपने नियोक्ता या स्वामी के अधीनस्थ रहता है। अधीनस्थ मतलब उसके अधीन रहकर काम करता है, उसके निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है। नियोजन एवं सेवा कार्य के लिए, नियोजन अर्थात रोजगार के लिए पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, मतलब आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात आपको पूंजी लगाने की आवश्यकताएं नहीं होती है। ठीक है, पूंजी केवल कौन लगाता है, कैपिटल को केवल कौन लगाता है बच्चों, कंपनी का मालिक अर्थात स्वामी के द्वारा लगाया जाता है। रोजगार करने वाला व्यक्ति, नियोजन करने वाले व्यक्ति अर्थात कर्मचारी को पैसे लगाने की या पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।